पटना में कार्यक्रम में राष्ट्रगान के वक्त बातें करते दिखे सीएम नीतीश कुमार, टोकने पर भी नहीं रुके, वीडियो वायरल। राष्ट्रगान बजने के दौरान इधर उधर देख रहे थे नीतीश कुमार। राष्ट्रगान खत्म होने से पहले ही दोनों हाथ जोड़कर लोगों को अभिवादन किया। प्रधान सचिव दीपक कुमार को बार बार टोक रहे थे नीतीश कुमार, लेकिन दीपक कुमार सीएम नीतीश कुमार से सावधान की मुद्रा में खड़े होने का कर रहे थे इशारा। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद ने नीतीश कुमार पर साधा निशाना। सोशल मीडिया पर लिखा, राष्ट्रगान का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, बिहार वासी अब भी कुछ बचा है क्या। तेजस्वी ने सीएम नीतीश की हरकत को लेकर बोला हमला, कहा कम से कम कृपा राष्ट्रगान का तो अपमान मत करिए। माननीय मुख्यमंत्री जी, युवा, छात्र, महिला और बुजुर्गों को तो आप प्रतिदिन अपमानित करते ही हैं। राष्ट्रगान के अपमान के मामले में बिहार विधान परिषद में जोरदार हंगामा। विपक्ष ने सीएम नीतीश कुमार से इस्तीफा मांगा। विपक्ष के हंगामे के बाद सदन की कार्यवाही स्थगित। बजट सत्र के दौरान पहली बार कार्यवाही को 2 बजे तक स्थगित करना पड़ा। राबड़ी देवी ने बिहार विधान परिषद में कहा नीतीश कुमार का दिमाग खराब है। सभापति ने किया विरोध, कहा दिमाग खराब है कहना ठीक नहीं। विधान परिषद में पार्टियों के सीढ़ियों पर विधायकों के साथ धरने पर बैठी राबड़ी देवी नीतीश कुमार के खिलाफ नारेबाजी की। हाथ में तिरंगा लेकर विधानसभा पहुंचे आरजेडी विधायक मुकेश रोशन। राष्ट्रगान के अपमान करने के लिए नीतीश कुमार का इस्तीफा मांगा। सीएम नीतीश कुमार के हरकत को लेकर आरजेडी ने निशाना साधा, कहा नीतीश कुमार अचेत हो गए। नीतीश कुमार राष्ट्रगान का अपमान कर रहे। नीतीश कुमार सीएम की कुर्सी पर बैठने के योग्य नहीं है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जिस तरह से राष्ट्रगान का अपमान किया है, अब एक सेकंड भी मुख्यमंत्री के पद पर रहने के योग्य वो नहीं है। सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने नीतीश कुमार पर राष्ट्रगान का अपमान करने का आरोप लगाया, कहा राष्ट्रगान का सम्मान तो देश का सम्मान, सभी को सम्मान करना चाहिए। ये देखिए, राष्ट्रगान का सम्मान, राष्ट्रगान का सम्मान देश की आजादी का सम्मान। 2 दिवसीय बिहार के दौरे पर जाएंगे अमित शाह। 29 और 30 मार्च को पार्टी नेताओं संग बैठक कर चुनावी तैयारियों का जायजा लेंगे। दिल्ली विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद आप संगठन में बड़ा फेरबदल। गोपाल राय की जगह सौरभ भारद्वाज बने प्रदेश अध्यक्ष। मनीष सिसोदिया को पंजाब प्रभारी का जिम्मा, सत्येंद्र जैन को बनाया पंजाब का सह प्रभारी। बीजेपी के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार का मुकाबला करने के लिए रणनीति तय करेंगी आतिशी। सदन में विपक्ष की जोरदार भूमिका निभाएंगे पूर्व सीएम। गुजरात आपके प्रभारी बने गोपाल राय, इससे पहले दिल्ली के संयोजक थे गोपाल राय। जम्मू कश्मीर आप संयोजक बने डोडा विधायक मेराज मलिक। कई अन्य जगहों के भी बदले प्रभारी। दिल्ली के बेखौफ अधिकारी नहीं उठाते मंत्री व विधायक का फोन। मंत्री और विधायकों ने स्पीकर से शिकायत की। विजेंद्र गुप्ता ने मुख्य सचिव को चेताया। विजेंद्र गुप्ता ने कहा अफसर अगर मैसेज का जवाब नहीं देंगे या फोन नहीं उठाएगा तो काम में दिक्कत आती है। अननेसेसरी कोई कोताही नहीं होनी चाहिए। और उनके द्वारा किसी भी प्रकार की जो जानकारी उनके कार्य के लिए आवश्यक है उनको मिलनी चाहिए। उनके कार्य की प्रोग्रेस उनको पता लगनी चाहिए और अननेसेसरी कहीं पर कोई कोताही ना बरती जाए, इस पर थोड़ा ध्यान दिया जाए। अफसरों का फोन नहीं उठाने पर आपने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा पिछले 10 साल से बीजेपी वाले अफसरों को सिखा रहे थे मंत्री और विधायकों की मत सुनो। अब अफसरों को वो आदत हो गई, अपनी दवाई का स्वाद चख रही है बीजेपी। लोकशाही से अफसरशाही बना ज्ञान देते थे, केंद्र सरकार उपदेश देती थी। अजय माकन भी कूद कूद के बताते थे कि नहीं ऐसे सरकार चलती है, ऐसे नहीं ऐसे चलती है। अब अपनी ही दवाई का स्वाद जो है भारतीय जनता पार्टी चख रही है। गाजियाबाद के लोनी में कलश यात्रा पर हंगामा। कलश यात्रा को लेकर सामने आए विधायक नंदकिशोर गुर्जर और लोनी पुलिस और यात्रा निकाल रहे लोगों के बीच धक्का मुक्की। विधायक नंदकिशोर गुर्जर के कपड़े फटे, हंगामे की तस्वीर सामने आई।
बीजेपी विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने अधिकारियों को चुनौती दी, कहा मां का दूध पिया है तो रामकथा के बाद मिलना। चीफ सेक्रेटरी की मां ने दूध पिलाया तो नाराज। लोनी विधायक रामचरितमानस को सिर पर रखकर यात्रा का कर रहे थे नेतृत्व। बिना अनुमति यात्रा निकाले जाने का हवाला देते हुए पुलिस ने रोकने का प्रयास किया। कहा धक्का मुक्की करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मैंने आवाज उठाई, योगी जी ने कहा मैं बोला नहीं। कब तक चुप रहेंगे? नागपुर हिंसा में 61 वाहनों में हुई तोड़फोड़। सरकार द्वारा किए जा रहे पंचनामा से सामने आई जानकारी। 36 कार, 22 टू व्हीलर, एक क्रेन, एक मकान का भारी नुकसान। पंचनामा कर भरपाई करने की प्रक्रिया शुरू। भारी नुकसान वाले वाहनों को मिलेगा 50,000, कम नुकसान वाले वाहन मालिकों को मिलेगा 10,000 का मुआवजा। बीमा का लाभ लेने वाले मालिकों को नहीं मिलेगा मुआवजा। नागपुर हिंसा प्रभावित इलाकों का दौरा करेंगी कांग्रेस, समिति का हुआ गठन। महाराष्ट्र के धाराशिव में औरंगजेब की फोटो लगाकर सोशल मीडिया पर लिखा बाप तो बाप रहेगा। हिंदुत्ववादी संगठन आक्रामक, 3 घंटे तक रास्ता रोको। बेंगलुरु में आरएसएस का 3 दिवसीय महामंथन। संघ प्रमुख ने अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की बैठक का शुभारंभ किया। अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा बैठक में 32 सहयोगी संगठनों सहित बीजेपी अध्यक्ष भी मौजूद। कई मुद्दों पर चर्चा। आरएसएस के पदाधिकारी सीआर मुकुंद और सुनील अंबेडकर ने की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा 2012 के बाद से हमारे से जुड़े लगभग 13 लाख नए लोग। पदाधिकारियों ने कहा हमने चिन्मय और स्कॉन जैसे समूहों के साथ बैठक की। देश को सशक्त बनाने की रणनीति पर चर्चा। आरएसएस ने कहा कि हमने मणिपुर में भी काम किया। सरकार के अलावा हमने भी मणिपुर में शांति स्थापना करवाने के लिए प्रयास किया। अयोध्या दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने किए रामलला के दर्शन। रामलला के सामने सीएम योगी ने श्रद्धापूर्वक दंडवत किया। सीएम योगी ने राम मंदिर परिसर में अधिकारियों से बातचीत की। मंदिर के निर्माण कार्य के बारे में भी सीएम ने जानकारी ली। अयोध्या में सीएम योगी आदित्यनाथ ने हनुमानगढ़ी में बजरंगबली के दर्शन किए। सीएम ने की बजरंगबली की परिक्रमा। सीएम योगी ने साधु संतों से मुलाकात की। मंदिर के महंत ने सीएम को पहनाई फूलमाला और पटका। अयोध्या दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। सीएम अधिकारियों के साथ बैठक कर रामनवमी की तैयारियों का जायजा लेंगे। सीएम अधिकारियों को देंगे तैयारियों से संबंधित दिशा निर्देश। इस बार बेहद भव्यता के साथ रामनगरी में मनाई जाएगी रामनवमी। सीएम योगी युवा उद्यमी विकास अभियान के तहत युवा उद्यमियों को बांटेंगे ऋण मुक्ति लोन। 1100 से अधिक पात्रों को लगभग 50 करोड़ के लोन का वितरण। सीएम योगी अयोध्या को देंगे एक बड़ी सौगात। सीएम प्रयागराज मार्ग स्थित लधानी ग्रुप ऑफ कंपनीज के बॉटलिंग प्लांट का शुभारंभ करेंगे। लगभग 5 घंटे तक अयोध्या में रहेंगे योगी आदित्यनाथ। फिर मुख्यमंत्री महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट से लखनऊ के लिए रवाना हो जाएंगे। बलरामपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने माता पाटेश्वरी देवी मंदिर में दर्शन पूजन किया। सीएम ने मंदिर में गायों की सेवा की। दुनिया मना रही इंटरनेशनल फॉरेस्ट डे। थुथुकुड़ी में एक गांव में दिखा बेहद शानदार नजारा। सूरजमुखी के फूलों से लहलहाता दिखा खेत। विजयवाड़ा में विधायकों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम में परफॉर्म किया। प्रस्तुति का आनंद लेते दिखे सीएम चंद्रबाबू नायडू। सीएम ने कहा अगर सारे विधायक किसी एनर्जी के साथ कार्यक्रम में हिस्सा लें तो नहीं पड़ेगी अस्पताल की जरूरत। वाराणसी में मां श्रृंगार गौरी के दर्शन के बाद पारंपरिक 9 दिवसीय रामकथा परंपरा अनुसार शुरू हुई। ज्ञानवापी के तोड़े जाने के बाद से ही बाबा विश्वनाथ को रामकथा सुनाने की प्रथा। आगरा में 66 साल के मुन्नालाल और 57 साल की प्रमिला ने वृद्धाश्रम में शादी रचाई। पूरे रीति रिवाज के साथ परिणय सूत्र में बंधे बुजुर्ग। नाडिया में मुस्लिम युवक नसीम मलिता ने रोजा तोड़कर बीमार महिला को डोनेट किया ब्लड। महिला किडनी की बीमारी से है पीड़ित। कानपुर में गंगा महोत्सव की धूम। सड़कों पर उमड़ा हुरियारों का सैलाब। लोग जमकर एक दूसरे को लगा रहे रंग गुलाल। ऊंट और ट्रैक्टर पर सवार होकर निकली हुरियारों की टोली।
गंगा मेला के पावन अवसर पर दिखी हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल। मुस्लिम समुदाय के लोग रंगोत्सव के रंग में रंगे हुए नजर आए। गंगा मेले में युवाओं ने जमकर डांस किया। लोगों की सुरक्षा में पुलिस महकमा भी मुस्तैद दिखा। महाकुंभ के बाद अयोध्या और काशी के दर्शन कर संतों ने भी अखाड़ों में वापसी की। हरिद्वार पहुंचा संतों का जत्था। लखनऊ में हजरत अली की याद में निकाला गया विशाल जुलूस। बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग जुलूस में शामिल हुए। सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता। हवेली में चिड़ियों की सेवा में जुटा एक दुकानदार पक्षियों के लिए रोज करते हैं खाने पीने का इंतजाम। बड़ी संख्या में पक्षी दुकान के आसपास इकट्ठा होते हैं। पुडुकोट्टई में पांगुनी पोंगल फेस्टिवल के मौके पर मुथु मिरियम्मन मंदिर में बैलगाड़ी दौड़ का आयोजन हुआ। भारी संख्या में श्रद्धालु दौड़ देखने के लिए पहुंचे। राजौरी के दूर दराज इलाकों में लगातार चल रहा विकास कार्य। कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए बनाई जा रही अच्छी सड़कें। डोडा के भदेरवा में बर्फीली चोटियों पर भी भारतीय सैनिकों का हौसला बुलंद दिखा। पहाड़ियों पर हथियारों समेत गश्त लगाते दिखे भारतीय जवान। तिरुपति में सीएम चंद्रबाबू नायडू ने भगवान वेंकटेश्वर के दर्शन किए। विधि विधान से सीएम ने पूजा पाठ किया। हैदराबाद में आज एसएससी पब्लिक एग्जाम का आयोजन। परीक्षा केंद्र के बाहर अभ्यर्थियों की भीड़। थूथुकुडी में मौसम ने करवट बदली। बारिश से तापमान में गिरावट। पानी से सराबोर सड़कें। श्रीनगर में डल झील पर लगा सैलानियों का तांता। ठंडे मौसम में हल्की धूप का आनंद लेते दिखे लोग परिवार के साथ कर रहे शिकारा की सैर। झील किनारे तस्वीरें खिंचवाते दिखे पर्यटक। नागपुर के मोमिनपुरा इलाके में जुमे की नमाज को लेकर पुलिस महकमा अलर्ट। सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भारी पुलिस फोर्स तैनात। अलीगढ़ में क्रिकेट मैच को लेकर आपस में भिड़े दो गुट। दोनों तरफ से हुआ पथराव। चली गोलियां। पुलिस मामले की कर रही जांच। दिल्ली में यमुना नदी के किनारे पुलिस ने चलाया अतिक्रमण के खिलाफ अभियान। झुग्गियां हटाने के लिए पहुंचा प्रशासन का बुलडोजर। साथ में विधायक रविंद्र नेगी भी मौजूद। बीजापुर में नक्सलियों के साथ मुठभेड़ में शहीद हुए डीआईजी राजू ओएम शहीद को भावभीनी श्रद्धांजलि दी। बाराबंकी के रहने वाले दीपक सिंह ने पुलिस में आरक्षी रहते हुए पास की यूपी पीसीएस की परीक्षा। बने गोरखपुर के एसडीएम। दूसरी बार रविवार को सिनेमाघरों में रिलीज होगी सलमान की फिल्म सिकंदर। इससे पहले फिल्म टाइगर 3 रविवार को रिलीज हुई थी। तुम सबकी लाशें ओटीटी पर बेंडेट क्वीन देख खफा हुए शेखर कपूर। डायरेक्टर की सहमति के बिना काटे सीन्स। फिल्म के सीन को काटे जाने को लेकर निर्देशक हंसल मेहता ने नाराजगी जाहिर की। बॉलीवुड एक्ट्रेस जानवी कपूर मुंबई में कृष्ण काली माता के मंदिर में दर्शन पूजन करती नजर आई। अभिनेता अजय देवगन भी कृष्ण काली मंदिर में उन्होंने पूजा अर्चना की। इंडियाज गॉट लेटेंट शो में आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर महाराष्ट्र साइबर सेल ने समय रैना को तीसरी बार समन भेजा। 24 मार्च को पेश होने का आदेश। इससे पहले साइबर सेल से उन्हें 19 मार्च को भी बयान दर्ज कराने के लिए बुलाया था। फिल्म छावा पर रोक लगाने के लिए मौलाना शहाबुद्दीन ने अमित शाह को पत्र लिखा। कहा, फिल्म देखने के बाद नौजवान उत्तेजित हो जाते हैं और इसी वजह से नागपुर का दंगा हुआ। नागपुर के दंगे की मुजरिम ये फिल्म छावा है। कई हमलों से दहला यूक्रेन का जोपीरिजज्या शहर। गवर्नर के मुताबिक गाइडेड बम हमले में 5 लोग घायल हुए। रूस के कुर्स्क इलाके में गैस पंपिंग स्टेशन को निशाना बनाया। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने शांति समझौता कोशिशों में अच्छी बढ़त की कही बात। रूस और यूक्रेन के राष्ट्रपतियों से इसी हफ्ते बातचीत के बाद बयान। कहा, यूक्रेन के साथ खनिज समझौतों पर जल्द करेंगे दस्तखत। यूरोपीय नेताओं की जेलेंस्की के साथ बैठक की मेजबानी करेंगे फ्रांसीसी राष्ट्रपति मैक्रों। यूक्रेन की सुरक्षा में मदद पर विचार के लिए पेरिस में अगले गुरुवार को होगी बैठक। फ्रांस और ब्रिटेन यूक्रेन के लिए चाहते हैं सुरक्षा गारंटी। उत्तर कोरिया ने नया एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल किया लॉन्च। उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग की मौजूदगी में परीक्षण। उत्तर कोरिया ने अमेरिका और दक्षिण कोरिया को दी है जवाबी सैन्य कार्रवाई की धमकी। दोनों देशों के संयुक्त सैन्य अभ्यास को बता चुके हैं हमले का पूर्वाभ्यास। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने फेडरल शिक्षा विभाग बंद किए जाने के कार्यकारी आदेश पर दस्तखत किया। आदेश के बाद राज्यों और स्थानीय बोर्ड के हाथों में होगी स्कूली शिक्षा नीति। बिजली सप्लाई ठप होने के बाद किया गया लंदन का
हीथ्रो एयरपोर्ट बिजली सब स्टेशन में आग से रुकी सप्लाई, एयरपोर्ट प्रशासन ने दिक्कत के लिए जताया खेद, यात्रियों को अपने एयरलाइंस के संपर्क में रहने की सलाह। इजरायल में हटाए गए शिन बेट प्रमुख रोनिन बार, इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने रोनिन बार में भरोसा खोने की बात कही। 2021 से आंतरिक खुफिया एजेंसी शिन बेट की जिम्मेदारी संभाल रहे थे रोनिन बार। मध्य इजरायल पर हमास का रॉकेट हमला, आम नागरिकों के कत्लेआम के खिलाफ हमले की कही बात, गाजा से हमले के सायरन से गूंज उठा इलाका। तुर्की में पुलिस और प्रदर्शनकारियों में भिड़ंत, इस्तांबुल मेयर एक्रम इमामोग्लू को हिरासत में लिए जाने का विरोध, घूसखोरी और आतंकी गुट की मदद के आरोप में बुधवार को हिरासत में लिए गए। कनाडा में टेस्ला शोरूम के बाहर खड़ी कारों में तोड़फोड़, मंगलवार रात शोरूम के बाहर हुई घटना की जांच पुलिस कर रही। हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 के मुताबिक फिनलैंड फिर बना दुनिया का सबसे खुशहाल देश। भारत की रैंकिंग सुधरकर 2024 के 126वें स्थान से 2025 में 118वें स्थान पर पहुंची। S&P ग्लोबल रेटिंग्स के मुताबिक इस साल भारत की विकास दर में 6.7% की बढ़ोतरी का अनुमान।